मात्र 5 लोग थे जो उसके साथ थे, सिर्फ 5 लोग, और 5 लोग ही उसकी विचारधारा को समझ पाए थे। उन 5 लोगों ने उसको दफनाया। दफनाने के बाद मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद ये विचार विमर्श किया कि इसकी विचारधारा को पूरी दुनिया में कैसे पहुंचाया जाए। और उन 5 लोगों का जुनून देखिए, 5 लोगों की हिम्मत देखिए कि उन 5 लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर मार्क्सवादी विचारधारा पहुंचा दी। वो विचारधारा जब रशिया में पहुंचती है तो लेनिन जैसे नेता मिलते हैं, वो विचारधारा जब चाइना में पहुंचती है तो माओ जैसे नेता मिलते हैं। और रशिया और चाइना के अंदर नीचे जमाने में लगभग आधी धरती थी, और आधी धरती के तख्ते पलट गए उस विचारधारा से। अब आ जाइए बाबा साहब की तरफ। बाबा साहब के विचार में भी बड़ी ताकत थी। बाबा साहब के विचार में भी इतनी शक्ति थी कि तख्ते पलट सकते थे। हमने कुछ समय के लिए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में तख्ते पलटते देखे हैं। बाबा साहब की विचारधारा को देखिए। बाबा साहब की विचारधारा को हमने पूरे देश में लागू किया होता तो पूरे देश में वो फैल सकती थी। लेकिन कार्ल मार्क्स जब मौत हुई तो 5 लोग उसके साथ थे, लेकिन जब बाबा साहब की मौत होती है और जब बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में समुद्र के किनारे किया जाता है तो दिल्ली के नेहरू लाइब्रेरी के अंदर पिछले 200 सालों के अखबार रखे हुए हैं। अगर आप उन अखबारों को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब बाबा साहब की मौत हुई तो पूरे 5 लाख लोग वहां शामिल थे। मतलब अखबार लिखता है कि बाबा साहब की अंतिम संस्कार में इतने लोग थे कि ना तो पहले कभी शामिल इतने लोग आए थे, ना उसके बाद कभी इतने लोग किसी के जनाजे में शामिल हुए अंतिम यात्रा में। और कार्ल मार्क्स के 5 लोगों ने जो करके दिखा दिया, हम लोग 5 लाख मिलके भी नहीं कर पाए। उसकी वजह यह रही कि हम लोग बाबा साहब के भक्त बने। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी नहीं बने, हम लोग बाबा साहब के भक्त बने। हम लोगों ने बाबा साहब को वैसे ही मानना शुरू किया जिस तरह से लोग बाबा जैसे साईं बाबा के